हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनोज शर्मा। आज हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 जिसका नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम इस लेक्चर में आज देखेंगे पेनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में। ठीक है, हमारी पेनक्रियाटिक ग्लैंड या अग्नाशयी ग्रंथि के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। तो हमारा यूनिट यहाँ पर है 22 जिसका नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमने इस चैप्टर में देख लिया था एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम पेनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में। हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, कहां पर प्रेजेंट होती है पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ये हमारी है पेनक्रियाटिक ग्लैंड, या जिसको आप हिंदी में बोलते हो अग्नाशय ग्रंथि। पेनक्रियाटिक ग्लैंड ये कहां प्रेजेंट होती है? ये एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहां पर? एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक के पास प्रेजेंट होती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप बोल सकते हो ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ड्यूडेनम की जो आर्म होती है, ड्यूडेनम की जो भुजाएं होती है, उनके बीच में प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड? पेनक्रियाटिक ग्लैंड। हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। हम क्या देखेंगे? इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर उसके पार्ट देखेंगे हम यहाँ पर। कौन सी ग्लैंड के यहाँ पर? ये हमारी पेनक्रियाटिक ग्लैंड। हम देखेंगे यहाँ पर पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ये होती है पेनक्रियाटिक ग्लैंड के एसिनी, जिसको आप हिंदी में पुटक भी बोलते हो। ये इसके एसिनी टू पार्ट होते हैं, इसके एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट देंगे यहाँ पे? इसके टू पार्ट होते हैं, इसके एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ होती है इसकी स्ट्रक्चर। अब देखेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, यहां पर होती है इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो तो ओनली 1 to 2% होता है। उसका एक्सोक्राइन पार्ट है वो 98 से 99% होता है कंप्लीट पेनक्रियाटिक ग्लैंड का। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर होती है बीटा सेल। ये होती है यहाँ पर बीटा सेल। बीटा सेल से किसका सिक्रेशन होता है? बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। किसका? इंसुलिन का सिक्रेशन होता है बीटा सेल से। फिर होती है यहाँ पर अल्फा सेल। ये होती है यहाँ पर अल्फा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, कौन से हार्मोन का? ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है किससे? अल्फा सेल से। फिर यहाँ पर होती है डेल्टा सेल। ठीक है, कौन सी सेल? यहाँ पर होती है डेल्टा सेल। इससे सिक्रेशन होता है सोमेटोस्टेटिन का। किसका सिक्रेशन होता है? इससे सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन होता है। ये होती है सोमेटोस्टेटिन। बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल। यहां पर एक और सेल होती है पीपी सेल। ये होती है पीपी सेल, या आप इसको बोल सकते हो एफ सेल। ठीक है, कौन सी सेल? एफ सेल, या फुल फॉर्म बोल सकते हो उसकी पॉलीपेप्टाइड सेल। ये होती है ये होती है यहां पर पॉलीपेप्टाइड सेल। यहां पर एंडोक्राइन पार्ट में इसकी 4 सेल प्रेजेंट होती है, बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका? ये एंडोक्राइन पार्ट। जो कंप्लीट सेल आती है किसमें आती है? इसके एंडोक्राइन पार्ट में आती है। ये आती है इसका एंडोक्राइन पार्ट, या आप इनको ऐसे बोल सकते हो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोल सकते हो आप इनको? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है, आप इनको बोल सकते हो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम है। आइसोलेट्स को द्वीप, जैसे द्वीप की तरह होती है सेल्स, तो इनको बोलते थे हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये होता है एंडोक्राइन पार्ट। कितना बताया मैंने यहाँ पर? ये होता है ओनली 1 to 2% पार्ट होता है। ठीक है, कंप्लीट पेनक्रियाटिक ग्लैंड का कितना पार्ट होता है? 1 to 2% पार्ट होता है। ये तो हो गया एंडोक्राइन पार्ट। अब बात करें इसके एक्सोक्राइन पार्ट की। ठीक है, ये होता है इसका एक्सोक्राइन पार्ट। ये होते हैं एसिनी, जिसको आप हिंदी में पुटक बोलते हो, या इसको बोल सकते हो आप इसका एक्सोक्राइन पार्ट। ये हो गया इसका एक्सोक्राइन पार्ट, जो कितना होता है कंप्लीट पेनक्रियाटिक ग्लैंड का? ये होता है 98 से 99% पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है,
98 से 99% पार्ट किसका होता है? एक्सोक्राइन पार्ट होता है किसका? पैनक्रियाटिक ग्लैंड का। ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं जो बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन हुआ है, ठीक है, बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन हुआ है, वो क्या काम करता है? ये अपनी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम रखता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल कम, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है ब्लड में। ये तो हो गया इंसुलिन का काम। अब ग्लूकागोन क्या करता है? ये काम करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल ये रखता है ज्यादा, ब्लड ग्लूकोज के लेवल क्या रहता है? ज्यादा रहता है ब्लड में, ठीक है। ये दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट हार्मोन बोलते हैं। तो ये तो क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं। सोमेटोस्टेरोन क्या काम करता है? इन दोनों के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रेशन क्या करता है? इनहिबिट करता है। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ये हो गया इनहिबिटर, ये हो गया इनहिबिटर, ठीक है। कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन या कम रखता है, ठीक है। फिर हो गया ग्लूकागोन, ये क्या करता है? इसके अपोजिट काम करता है। इंसुलिन के क्या करता है? ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाकर रखता है। फिर आते हैं सोमेटोस्टेटिन, ये इन दोनों की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, संदमित करता है इनके सिक्रेशन को। फिर बात करते हैं ये होगी पीपी सेल, ठीक है। ये करता है पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड सेल होती है, ठीक है। ये तो इसका एंडोक्राइन पार्ट कितना प्रेजेंट होता है? कंप्लीट पैनक्रियाटिक ग्लैंड का 1 to 2% पार्ट प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं एसिनी इसके एक्सोक्राइन पार्ट की, ये काम इससे सीक्रेट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। तो क्या होता है? ये डाइजेशन या तो आप यार इसको बोल सकते हो डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप इसको? डाइजेस्टिव जूस, डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस। जो कहां सीक्रेट होता है? इसके एक्सोक्राइन पार्ट से सीक्रेट होता है। कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस, जो क्या किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गए अपने पैनक्रियाटिक ग्लैंड के 2 पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। जो आपका एंडोक्राइन पार्ट है उसमें 4 सेल होती है, बीटा, अल्फा, डेल्टा और पीपी सेल। बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमेटोस्टेरोन और पीपी सेल पॉलीपेप्टाइड सेल। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये कितना प्रेजेंट होता है? 1 to 2% पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके एसिनी या एक्सोक्राइन पार्ट की, जो कितना प्रेजेंट होता है? 98 से 99% पार्ट किसका प्रेजेंट होता है? एक्सोक्राइन पार्ट का प्रेजेंट होता है। फिर देखते हैं क्या काम करता है ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। जो क्या क्या काम करता है पैनक्रियाटिक जूस? डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके बच्चों।